हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो फाइनली हम हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू कर रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो नाउन है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो नाउन है, हम उससे शुरुआत कर रहे हैं। सो अगर हम नाउन पढ़ने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है ये हमारा। जैसे हमारा जो पहला वर्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें हम जो पढ़ रहे हैं वो है नाउन। कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन हम पढ़ेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं। और ये जो आप स्कूल में ग्रामर पढ़ा करते थे उससे बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। एग्जैक्टली ग्रामर नाउन वही है जो आपने स्कूल में पढ़ा है, बट अ लिटिल बिट कोई थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। सो हम हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो कवर करेंगे इसमें। हमारा पहला टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है। तो हम सबसे पहले ये सीखेंगे नाउन होते क्या हैं, इसके कितने टाइप होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले नाउन, अगर मैं बात करती हूँ नाउन की, नाउन एग्जैक्टली नाउन जो है ना, ये कुछ नहीं है, नेमिंग वर्ड है। क्या है? नेमिंग वर्ड। यानी हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई नाम होता है वो नेमिंग वर्ड है। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, तो पेन जो है नेमिंग वर्ड हो गया। तो नाउन जिस भी चीज़ का नाम होता है वो नेमिंग वर्ड होता है, चाहे पेन हो, बुक हो, रिमोट हो, एसी हो, चेयर हो, लड़का लड़की, मतलब कुछ ना कुछ नाम है तो वो नेमिंग वर्ड है। अगर वो नाउन है तो नाउन की दो डेफिनेशन इस तरह से समझिए। नाउन वो होंगे जिसके पहले आर्टिकल्स का यूज़ किया गया होगा। किसका? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द का यूज़ किया गया होगा। और अगर नाउन है तो उसी का भैया हम सिंगुलर से क्या बनाते हैं? उसी का हम सिंगुलर से प्लूरल भी बनाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? तो पहली चीज़ ये नाउन नेमिंग वर्ड होगा। दूसरी चीज़ ये कि वो आर्टिकल ए एंड द का यूज़ किया गया होगा। तीसरी चीज़ ये, अगर नाउन है तो सिंगुलर का प्लूरल बनाएंगे। आपने कभी इनका इंस तो नहीं बनाया, क्योंकि इन प्रेपोजिशन है तो इसका इंस नहीं बनाया आपने, है ना। अगर बॉय नाउन है तो आपने इसी का क्या बनाया? बॉयज़ बनाया। तो आपको ये बात समझ में आ गई। तो नाउन वो होते हैं जो नेमिंग वर्ड, जिसका कोई ना, स्कूल में बोलते थे ना, नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी नाउन किसी वस्तु के नाम को, जगह के नाम को या किसी इंसान के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम नाउन पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे समझनी है। जैसे कि सबसे पहले नाउन होते क्या हैं। एक होता है हमारा कॉमन नाउन। कौन कौन से तरह के होते हैं? कॉमन नाउन हो गया, एक हमारा हो गया हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, और एक ये हमारा यहाँ पे हो गया कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। अगर मैं कॉमन नाउन की बात करूँ, कॉमन नाउन वो जो कॉमन है, जैसे कि मैंने नाम लिया, मैंने बोला बॉय, बहुत सारे लड़के हैं भाई, पूरी दुनिया बॉय हो गया, गर्ल हो गया, है ना। आपका बॉय हो गया, गर्ल हो गया, सिटी हो गया, है ना। कंट्री भी कॉमन ही है क्योंकि बहुत सारे देश हैं। लेकिन अगर मैं इनका कोई नाम दे दूँ, मैंने बॉय को बोल दिया राहुल बोल दिया, है ना, गर्ल को मैंने नैना बोल दिया, सिटी को मैंने इंदौर बोल दिया, कंट्री को मैंने इंडिया बोल दिया, यानी मैं इन कॉमन नाउन के अगर कोई नाम दे दूँ तो ये क्या बन जाएंगे? ये प्रॉपर नाउन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन वो होते हैं जो कॉमन होते हैं, गर्ल जैसे सभी में कॉमन हो। जैसे कि मैंने डॉग भी बोल रही हूँ तो कॉमन नाउन है, पर डॉग का नाम मैंने टॉमी रख दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। समझ में आ गया? तो कॉमन से प्रॉपर नाउन। और हाँ, जो आर्टिकल हम लगाते हैं ए और एन, वो हम कॉमन नाउन के पहले ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। कौन से आर्टिकल होते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, तो इनका यूज़ हम हमेशा इनके पहले ही करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? तो और हम प्रॉपर नाउन के पहले भी ए और एन लगाते हैं, पता है आपको। पर जब मैं आपको आर्टिकल चैप्टर पढ़वाऊंगा, आर्टिकल्स वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी, तब मैं उसमें आपको ये सिखाऊंगी। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं? कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो ग्रुप को बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ गया टीम, आ गया क्लास, हो गया, जिसमें एक ही तरह के सारे लोग रहते हैं, वो कलेक्टिव नाउन। क्लास आ गया, है ना। आपका जो है आर्मी आ गया, कमिटी वर्ड आ गया, इसमें कमिटी वर्ड हो गया,
ठीक है। जैसे कि टीम, टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है। टीम खिलाड़ियों से बनी होती है। ऐसा तो नहीं कि एक टीम जो है वो जिसमें एक स्टूडेंट होगा, एक खिलाड़ी होगा, एक पढ़ने वाला कोई बच्चा होगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये जब ये ग्रुप को बता रही है, किसको बता रही है? ग्रुप को बता रही है, और एक ही की तरह के लोग इसके अंदर है, तो हमने कौन से नाउन बनते हैं? वो कलेक्टिव नाउन बनते हैं। जैसे कि टीम हो गया, क्लास हो गया, आर्मी हो गया, कमिटी हो गया। तो ये सारे के सारे जो हैं क्या बने? कलेक्टिव नाउन। क्लास में स्टूडेंट्स मिलकर एक जगह बैठते हैं तो क्लास होता है ना? तो वो क्लास बन गया। आर्मी हो गया, कमिटी हो गया, तो ये सारे के सारे क्या हो गए? कलेक्टिव नाउन हो गए। और ये सारे के सारे जो नाउन होते हैं ये अकाउंटेबल नाउन होते हैं। कैसे होते हैं? काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? डेट कैन बी काउंटेड, जिन्हें गिना जा सकता है। ठीक है। अब हम इसके बाद नाउन के डेफिनेशन देखेंगे। अब हम बात करते हैं और नाउन की। जैसे कि मैंने बोला एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक और नाउन होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। और एक नाउन हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन? मटेरियल, ई है ये, मटेरियल नाउन। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, पहले इसको समझेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो किसी एक्शन को बताते हैं, है ना? एक्शन को बताएंगे, आपकी कोई क्वालिटी को बताएंगे। ये एक्शन को, क्वालिटी का नाम हो गया, या फिर कोई स्टेट का नाम। स्टेट यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये नहीं, स्टेट यानी अवस्था को बताएंगे। जैसे कि हेट्रेड, एक्शन है नफरत, लाफ्टर, है ना? क्वालिटी में हो गया ब्रेवरी, हो गया क्वालिटी में, ऑनेस्टी हो गया क्वालिटी में। आ रहा है समझ में? अवस्था को जैसे चाइल्डहुड हो गया, एडल्टहुड हो गया। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो हैं जो किसी न किसी स्टेट को बताएंगे, एक्शन को बताएंगे और क्वालिटी को बताएंगे। और मटेरियल नाउन क्या होते हैं? पहले ये इनको मैं अभी अच्छे से डिफाइन करूंगी, पहले आप ये समझ लीजिए। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं, और ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है, इन्हें गिन नहीं सकते। आप किसी से ये तो नहीं कहोगे कि मुझे 2 ऑनेस्टी उधार दे दो, नहीं बोलोगे ना। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। डेट कांट बी काउंटेड, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ये अपने साथ ए और एन, ये वाला आर्टिकल तो बिल्कुल नहीं लेंगे। समझ में आ गया? क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ए और एन एक को बताता है। तो अब जब ये काउंटेबल ही नहीं है तो फिर कभी नहीं बोलोगे ना कि गिव मी अ लाफ्टर, मुझे एक लाफ्टर दो। कितना ऑकवर्ड लगेगा ना कि आज आपने क्या देखा, आज आपने एक ब्यूटी देखी, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना हम। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये अनकाउंटेबल होते हैं। मटेरियल नाउन भी अनकाउंटेबल होते हैं, जिन्हें हम क्या नहीं कर सकते? काउंट नहीं कर सकते। जैसे मटेरियल नाउन में मैंने आपको बोला गोल्ड हो गया, गोल्ड, वुड हो गया, है ना? शुगर हो गया, एग्जैक्टली ये शुगर हो गया, मिल्क हो गया। यानी जब आप किसी चीज़ को बनाते हो तो उसको बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है, जैसे कि मैंने बुक बनाया तो पेपर हो गया मटेरियल, है ना? और ये सारे के सारे भी क्या होते हैं? ये सारे के सारे भी अनकाउंटेबल होते हैं, यानी इनको भी आप क्या नहीं कर सकते? गिन नहीं सकते। समझ में आया? सिल्वर हो गया, है ना? टी हो गया। तो ये सारे के सारे जो भी मटेरियल है जिससे कोई ना कोई चीज़ बनी है वो क्या होती है? मटेरियल होती है। और ये इनके पहले भी आप ए और एन का यूज़ नहीं करते हो, लेकिन इनके पहले द का यूज़ होता है। द का यूज़ इसके पहले किसका यूज़ करते हैं हम? इसके पहले द का यूज़ होता है, पर द का यूज़ होता है जब आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई दिखाओ। ये आर्टिकल्स वाला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको क्लियर करूँगी इन चीज़ों को जो स्पेसिफाई दिखाओ। जैसे मैंने बोला मुझे पूरी जैसे कि द गोल्ड ऑफ रोहित रिंग इज नॉट प्योर, तो द गोल्ड ऑफ यानी मुझे पूरा वजन मतलब मुझे पूरा हाईलाइट किसको करना है? सोने को करना है। तो रोहित की जो अंगूठी है उसका जो गोल्ड है, तो गोल्ड के पहले मैंने द आर्टिकल लगाया जब आप उस चीज़ को स्पेसिफिक दिखाओ। जैसे एक और मैंने बोला कि एक और जैसे कि आई नो द ऑनेस्टी ऑफ डेट मैन, यानी उस आदमी की किस चीज़ को मैंने स्पेसिफाई किया? ऑनेस्टी को। तो फिर मैंने क्या वर्ड यूज़ किया? द वर्ड यूज़ किया। क्या बात समझ में आ गई?
तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो जो कोई एक्शन, क्वालिटी, हेट्रेड इसको दिखाते हैं, और मटेरियल नाउन कौन से होते हैं, जो गोल्ड, वुड, शुगर, मिल्क इनको शो करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन होते हैं तो अपने साथ तो ये ए और एन को नहीं लेंगे। अब जब अगर ये ए और एन को नहीं लेंगे तो अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखो ये हमने ये समझ लिए कौन कौन से नाउन होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लो कि पहचानते कैसे हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैंने 3 वर्ड लिखे, एक मैंने लिखा ऑनेस्ट, एक मैंने लिखा ऑनेस्टी, और एक मैंने लिखा ऑनेस्टली। दिख रहा है, एक मैंने बोला ऑनेस्ट, ऑनेस्टी और ऑनेस्टली। लड़का कैसा है, ऑनेस्ट है। तो अगर कैसा का कोई जवाब आता है तो वो होता है एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है। फिर मैंने वर्ड बोला ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी तुमने क्या देखी, तुमने ऑनेस्टी देखी यानी ईमानदारी देखी, ईमानदारी। तो ऑनेस्टी वर्ड जो हुआ वो हुआ आपका नाउन। क्या हुआ, आपका नाउन हुआ। और उसने अपना काम कैसे किया, ऑनेस्टली किया। तो जब कोई तरीके को बताता है तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडवर्ब। समझ में आया। अगर मैंने बोला, सपोज मैंने बोला आपके लिए, जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, सेंटेंस नहीं एक वर्ड बोल रही हूँ, जैसे मैंने एक वर्ड बोला पॉवर्टी, तो मैंने क्या देखी, पॉवर्टी देखी। तो क्या का जो सेंस आया वो पॉवर्टी आया, तो ये वर्ड क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, है ना। मैंने कैसे लोग देखे, पुअर लोग देखे, तो ये जब कैसे का सेंस आया तो ये पुअर लोग, तो ये क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। क्या ये बात समझ में आई। तो उसी तरह मैंने बोला ब्यूटीफुल वर्ड आया, वो कैसी है, ब्यूटीफुल है, तो इसका आंसर क्या आया, कैसी में आया। तो ये वर्ड आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, है ना। और फिर आपने क्या देखा, कश्मीर की ब्यूटी देखी, यानी तो ये वर्ड जो है ये आपका नाउन हो गया। क्या देखा, जब क्या का कोई सेंस आता है तो वो वर्ड आपका नाउन होता है। और जब कोई कैसा की जो आंसर आता है वो आपका हमेशा एडजेक्टिव होता है। और जो तरीके को बताता है वो आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है। चलिए अब हम देखते हैं, ये अभी जो हमने देखा ये इंट्रोडक्शन था, है ना, कि नाउन कौन कौन से होते हैं। काउंटेबल बता दिया आपको, अनकाउंटेबल बता दिया। अगर काउंटेबल नाउन है तो उसी का सिंगुलर से प्लूरल बनेगा, याद रखिएगा, है ना। काउंटेबल है तो उसी का सिंगुलर से हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि बॉय, लड़कों को गिन सकते हैं तभी तो बॉयज बना। अब हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन्स। आप नाउन्स को कैसे पहचानोगे, ठीक है ना। हम स्कूल में थे ना, तो हम कोई वर्ड था, मतलब स्कूल में ऐसा था कि कोई ऐसे पीछे कुछ शब्द लगा के शब्द बनाओ। जैसे कि वाला, हिंदी में मैंने बोला वाला, तो मेरे टीचर ने मुझे बोला वाला लगा के नैना 2 शब्द बनाओ, तो मैंने बता दिया सब्जी वाला, दूध वाला, है ना। तो सफिक्स होते हैं जो पीछे लगते हैं और प्रीफिक्स होते हैं जो आगे लगते हैं। तो हम नाउन की पहचान ऐसे करते हैं, जिन वर्ड्स के पीछे TION लगा रहता है वो नाउन होते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन, इंस्पिरेशन, जनरली तो नाउन होते हैं। जिन वर्ड्स के पीछे ANCE लगा रहता है, ENC, परफॉर्मेंस, परमानेंस, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, नाउन होते हैं। जिनके पीछे AR लगाओ, OR लगाओ, डॉक्टर, एक्टर, नाउन होते हैं। इज़म लगाओ, सोशलिज्म, क्रिटिसिज्म, नाउन होता है। IST लगा होगा तो डेंटिस्ट हो गया, आर्टिस्ट हो गया, ये नाउन हो गए। MENT, मेंट लगा होगा तो गवर्नमेंट हो गया, एनकरेजमेंट हो गया, ये नाउन हो गया। TY लगा होगा तो ब्यूटी, कैपेसिटी, ये वर्ड क्या हो गए आपके, नाउन हो गए। ठीक है, ठीक उसी तरीके से और होते हैं। जैसे CY लगा है, CY है तो लिटरेसी हो गया, फ्लुएंसी हो गया, ये आपका वर्ड कैसा हो गया, नाउन हो गया। ठीक है ना। शिप लगा हो तो फ्रेंडशिप हो गया, रिलेशनशिप, ये नाउन। नेस्ट लगा हो तो हैप्पीनेस, काइंडनेस, ये वर्ड आपका नाउन हो गया। एज लगा हो, AGE, तो इमेज, एडवांटेज, ये सारे वर्ड्स आपके क्या हो गए, नाउन हो गए। यानी ये बस एक पहचानने का तरीका है कि जिन वर्ड्स के पीछे लगा रहता है ये सारे वर्ड्स कैसे होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से जो है हमारा रूल्स शुरू होते हैं नाउन वाले, जो आपने बचपन में तो नहीं पढ़े होंगे, जब आपने ग्रामर पढ़ा होगा तो यहाँ से हमारे रूल शुरू होते हैं। तो इनको थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे है देयर आर सम कलेक्टिव नाउन्स। तो कलेक्टिव नाउन्स की मैं बात कर रही हूँ, देयर आर सम कलेक्टिव नाउन्स,
है ना। अगर मैं कलेक्टिव नाउन्स की बात कर रही हूँ तो कलेक्टिव नाउन्स कौन से होते हैं, जो ग्रुप को बताते हैं, जो अकेले नहीं होते, अपने साथ लोगों को या चीज़ों को, जो चीज़ों का भी साथ हो, है ना, तो वो कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो अगर कलेक्टिव नाउन है तो उनके साथ ये कुछ कलेक्टिव नाउन हैं, जैसे कैटल हो गया, जेंट्री हो गया, पीजेंट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, क्लर्जी हो गया, पीपल हो गया, मेजोरिटी, फॉक, पुलिस, चिल्ड्रन, पुलिस। तो ये अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। कैसी वर्ब लेंगे? प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे कि जैसे मैं आप लोगों को एक सेंटेंस बोलती हूँ, मैंने सेंटेंस बोला, अरे 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 एक मिनट, हाँ, ओके। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस बोला, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब मैंने बोला कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसका मतलब कैटल जो है, कैटल किसको बोलते हैं? हाँ, पशुओं के समूह को बोलते हैं, पर एक जैसे पशु नहीं, ठीक है ना, अलग अलग पशु, जैसे कि फेलो हो गई, काऊ हो गई, गोट हो गई, है ना, तो अलग अलग कैटल हो गया। तो कैटल अगर पशु का समूह है तो ये आर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि कैटल हो गया, जेंट्री हो गया। उसी तरीके से एक सेंटेंस बोला मैंने, पुलिस, पुलिस इज कमिंग या आर कमिंग, क्या आना चाहिए? क्योंकि पुलिस जो है आर कमिंग आएगा, इज कमिंग नहीं आएगा। इस तरीके के ये जो वर्ड्स हैं, ये जो है देखने में सिंगुलर लगते हैं, पर ये एक्चुअली अकेले नहीं होते। कैटल, कैटल्स नाम का कोई वर्ड नहीं होता। जेंट्री, पिजेंट्री, पिजेंट्री छोटे किसानों के समूह को कहा जाता, छोटे छोटे जो किसान होते हैं उनके समूह को पिजेंट्री कहा जाता है ना। ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। अब यहाँ पर जो बी पॉइंट है वो ये कहता है, द नाउन्स कमिटी, जूरी, हाउस, मिनिस्ट्री, फैमिली, मोब। अब ये कलेक्टिव नाउन दो तरह से सीखेंगे, जिसमें आपका बी पॉइंट और सी पॉइंट दोनों कवर हो जाएंगे। देखिए, इसको मैं आपको सिखाती हूँ, इसमें आपके दोनों कवर हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ कलेक्टिव नाउन की। किसकी? कलेक्टिव नाउन। ओ सॉरी यहाँ पे, हाँ जी, कलेक्टिव नाउन ये दो तरह से यूज किया जाता है, एक एज अ सिंगल और एक मेंबर्स के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने बोला टीम इज गुड, मैंने क्या बोला? टीम इज गुड। तो यहाँ पे आपको ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा होगा। फिर मैंने यहाँ बोल दिया टीम आर फाइटिंग लाइक किड्स, ये सेंटेंस भी सही है। अब आप बोलोगे मैम एक तरफ तो टीम के साथ आप इज लगा रहे हो, एक तरफ आप आर लगा रहे हो। अब इसको समझो, जब टीम एज अ होल काम करती है, ग्रुप की तरह काम करती है, एक सिंगल बॉडी की तरह जब ये काम करती है, तो हमेशा वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन जैसे ही आपको पता चले कि यहाँ पे टीम की बात नहीं हो रही, टीम के लोगों की बात हो रही है, तो वर्ब ऑटोमेटिकली कैसी हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टीम में एक लोग तो नहीं थे, है ना। तो जब टीम के लोगों की बात हो रही है तो वर्ब आपकी कैसी हो गई है? प्लूरल हो गई। जैसे टीम्स आर फाइटिंग लाइक किड्स, यानी टीम नहीं, टीम के लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर होगी सभी लोगों को? जैसे ठीक है, जैसे मैंने एक और सेंटेंस में बोलती हूँ, मैंने लिखा कमिटी इज और आर divided in its or their opinions. Now tell me, committee is और are, कमिटी जो है डिवाइड होगी अपने ओपिनियंस में। तो क्या कमिटी डिवाइड होगी? कमिटी के लोग डिवाइड हुए, लोग डिवाइड हुए ना। अगर कमिटी के लोग डिवाइड हुए तो ये वर्ब कैसे लेगा? प्लूरल लेगा। तो क्या आएगा? आर आएगा। और इट्स आएगा कि देयर? देयर आएगा, क्योंकि ज्यादा लोगों की चीजों के लिए क्या आता है? देयर आता है, ठीक है ना। इट्स आता है फॉर सिंगल बॉडी, फॉर सिंगल बॉडी इट मीन्स फॉर, जब हम उसे एज अ सिंगल कलेक्टिव नाउन पूरे ग्रुप की तरह देख रहे हो तो हम इट्स का यूज करेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज क्या आएगा? देयर आएगा,
ठीक है, आई होप आपको ये वाला जो रूल है समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए द नाउन, जैसे ये कुछ कलेक्टिव नाउन है, कमिटी, ज्यूरी, हाउस, मिनिस्ट्री, फैमिली, मॉब, क्राउड, ऑडियंस, टीम, पब्लिक, स्टाफ, ये सिंगुलर वर्ब की तरह यूज होंगे। कब इनमें कौन सी वर्ब लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी, जब ये एक सिंगल ग्रुप का काम करें। लेकिन जैसे ही हमें फील आने लगे कि ये सेंटेंस तो सिंगल कलेक्टिव नाउन तो है, लेकिन ये कलेक्टिव नाउन में भी लोगों की बातें कर रहा है, तो यहाँ पे हम वर्ब कौन सी लगा देंगे? प्लूरल लगा देंगे। ठीक है, चलिए हमारा रूल नंबर 2 देखते हैं। अब रूल नंबर 2 कहता है सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन। अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सबसे पहले तो ये समझ लो इनके पहले ए और एन आर्टिकल नहीं आएगा। तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स ऑफ दीज kind which are used in singular forms only, it means no indefinite article used before them and not with plural verb। यानी ये यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे ना कुछ आपको ये दिए हुए वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि एडवाइस, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, इमेजरी, मशीनरी, वर्क, ड्रेपरी, फर्नीचर, बैगेज, लगेज, ब्रेड, हेयर, एम्प्लॉयमेंट, सोप, नॉलेज, मनी, फूड, न्यूज़, मिसचीफ यानी शरारत, सीनरी, ये सब में कभी एस नहीं लगता। गिव मी एडवाइजेस क्या होता है? गिव मी हमेशा एडवाइस ही होता है, इनके कभी प्लूरल तो पहले बनते नहीं है, ये समझ लो। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं और इनके प्लूरल नहीं बनते, ये हमेशा ऐसे ही यूज़ होंगे। चाहे आप एक साबुन यूज़ कर रहे हो, चाहे आप बहुत सारे साबुनों नहीं बोलेंगे, सोप्स नहीं होगा, सोप ही होगा। इनको प्लूरल बनाने के लिए इनके आगे कुछ वर्ड्स लगा दिए जाते हैं, वो मैं इसके बाद वाली स्लाइड में आपको सिखाऊंगी। तो पहली चीज़ तो ये समझो, अगर इनके प्लूरल नहीं होते है ना, ये सिंगुलर है, ये एज अ सिंगुलर ही काम करेंगे, तो ये आइए अपने साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसी लेंगे? सिंगुलर लेंगे। एडवाइस, तो जैसे यहाँ पे लिखा है ऑल इन्फॉर्मेशन आर ट्रू, तो क्या हो जाएगा? ऑल द इन्फॉर्मेशन इज ट्रू, ये होगा। ये वाला गलत है, क्योंकि अगर ये सिंगुलर हैं और सिंगुलर की तरह ही यूज होंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब भी अपने साथ कैसे लेंगे? सिंगुलर ही लेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फर्नीचर्स कुछ नहीं होता, फर्नीचर, चाहे आपके पास एक फर्नीचर हो घर में या बहुत सारा फर्नीचर हो, आप ये नहीं बोलोगे कि हमारे घर का फर्नीचर्स बड़ा अच्छा है, ठीक है, फर्नीचर ही बोलोगे। लगेजेस नाम का कोई वर्ड नहीं होता, लगेज ही बोलोगे। क्या बोलोगे? लगेज ही बोलोगे। ब्रेड, मुझे 2 ब्रेड देना, तो 2 ब्रेड देने को ये नहीं बोलोगे गिव मी 2 ब्रेड्स, गलत हो जाएगा। इस तरीके से हम इनको यूज़ नहीं करते, ये हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे। मिसचीफ का मिसचीफ्स नहीं होता, सीनरी का सीनरीज नहीं होता, पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होता। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लें एक बार कि ये हमेशा इसी तरीके से कुछ वर्ड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। अब इनको अगर मुझे काउंटेबल बनाना है, जैसे मुझे 2 ब्रेड के टुकड़े चाहिए या मुझे 2 ब्रेड चाहिए, ठीक है, अब मैं इसको कैसे बोलूँ, है ना, तो मुझे ये सीखना पड़ेगा, मुझे इसको कैसे बोलना है। तो यही चीज़ है कि हमें ये सीखना है कि इनको हम कैसे यूज़ करें। अगर मुझे सिंगुलर यूज़ करना है, जैसे कि मैंने बोला कि ही हैज़ अ लोफ ऑफ ब्रेड, तो ये सही है। ब्रेड के पहले आप अ लोफ ऑफ, आपको एक ब्रेड का लोफ चाहिए तो आप बोलोगे अ लोफ ऑफ ब्रेड, ना कि गिव ही हैज़ अ ब्रेड, ये गलत हो जाएगा। लोफ ऑफ ब्रेड, क्या ये बात समझ में आ गई, है ना। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे क्या दिया? एक पीस ऑफ एडवाइस दी, तो मैंने क्या वर्ड लगा दिया इसको काउंटेबल बनाने के लिए? एक एडवाइस दी। मैं ये नहीं बोलूँगी ही गेव मी एन एडवाइस, एन एडवाइस कभी यूज़ नहीं करते, अ पीस ऑफ एडवाइस यूज़ करते, क्योंकि एडवाइस वर्ड क्या है? अनकाउंटेबल है। अगर ये अनकाउंटेबल है तो इसके पहले आपने ए और एन कैसे लगा दिया? बस नहीं लगा सकते ना, इसीलिए इनको काउंटेबल बनाने के लिए हम इस तरीके के कुछ वर्ड्स हैं इनका यूज़ करते हैं। पीस ऑफ, अ लॉफ ऑफ, अगर आपको एक की काउंटिंग रखनी है तो आप इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करोगे। जैसे कि मैंने बोला अब कोई बहुत ज़्यादा शरारतें करता है तो एक्ट्स ऑफ मिसचीफ होगा, यानी बहुत सारी हैं तो एक्ट्स आ गया, ना कि एक्ट, एन एक्ट नहीं आया, ठीक है ना। तो मच लगा सकते हो, सम लगा सकते हो, लॉट ऑफ लगा सकते हो, ये प्लूरल बनाने के लिए, एक से ज़्यादा के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हो। जैसे उसने बहुत सारी एडवाइस दी तो ही गेव मी पीसेस ऑफ एडवाइस, ना कि पीसेस ऑफ एडवाइसेस, ठीक है ना। एडवाइसेस भी नहीं होगा, हमेशा एडवाइस ही रहेगा। आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे की तरफ मूव करते हैं।
रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको थोड़ा सा सीखना भी अच्छा है, सीखना भी ज़रूरी है। देखिए रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है। रूल नंबर 3 जैसे कि सम ऑफ द नाउन्स, कुछ नाउन्स होते हैं, सम ऑफ द नाउन्स जिनके पीछे एस या ई एस आता है, भले ही ये ऐसे ई एस इनके पीछे आ रहा हो, पर ये हमेशा कैसे होंगे, सिंगुलर वर्ब होंगे। कैसे होंगे, सिंगुलर वर्ब। इनके साथ हमेशा कैसी वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी, यानी इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। समझ में आ गया, हैज़ लगेगा तो हैव नहीं लगेगा, ठीक है ना। पता है ना सिंगुलर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है ना। जैसे कि अब उनमें भी कौन कौन से नाउन होते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे वर्ड्स जो होते हैं ब्रांचेज ऑफ लर्निंग, इनमें अब इसी में कुछ सीखने जैसा है, तो हम जरा उसको देखते हैं। जैसे इसी में सीखने जैसा क्या है मैं बताती हूँ। जैसे मैंने बोला यहाँ पे एक सेंटेंस, मैथमेटिक्स इज नॉट डिफिकल्ट टू लर्न। मैथमेटिक्स इज नॉट डिफिकल्ट टू लर्न, ये आप लोगों को सही लग रहा होगा, बिल्कुल सही है। अब फिर मैंने यहाँ पे लिखा योर मैथमेटिक्स आर वीक। अब एक तरफ आप बोलोगे मैं मैथमेटिक्स के साथ, आप एक तरफ ये बोल रही हो कि सिंगुलर वर्ब आएगी, यहाँ पे आपने आर लगा दिया है और ये भी सही है। तो इस रूल को समझ लीजिए, जब ये सिर्फ ये वाला जो रूल है ना, ये सिर्फ इसी के साथ अप्लाई होता है सब्जेक्ट्स के साथ, जिन सब्जेक्ट्स के पीछे एस लगा होता है। इंग्लिश के साथ नहीं होगा, इंग्लिश में पीछे एस नहीं आ रहा है, सिर्फ उन सब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है जिनके पीछे एस लगा होता है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इन्हीं अकाउस्टिक्स साउंड स्टडी, स्टडी ऑफ साउंड, आई थिंक उसको अकाउस्टिक्स कहते हैं। तो इनके पीछे जब एस लगा होता है तो उन्हीं के लिए रूल अप्लाई होता है। अब ये क्या रूल है इसको देखते हैं। जैसे अगर इन सब्जेक्ट्स के पहले या तो द लगा हो, क्या लगा हो, द लगा हो, या फिर पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो। क्या लगा हो, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं ये समझ लीजिए। माई, योर, अवर, हर, हिज, है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये तो प्रोनाउन होते हैं, ये बिल्कुल प्रोनाउन नहीं होते। वो इसीलिए नहीं होते क्योंकि मैंने बोला माय के पीछे सपोज मैंने नाउन लगा दिया बुक, है ना। बुक भी कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। जब तक मैं बुक का नाम नहीं दूंगी ये कॉमन ही रहेगी, क्योंकि किताबें तो बहुत सारी हैं। तो माय बुक, जब नाउन के पहले हमेशा जिसकी जगह होती है वो होता है एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। बचपन से पढ़ते आ रहे माई, यू, सॉरी माई, योर, अवर, ये तो प्रोनाउन होते हैं। नहीं, ये प्रोनाउन नहीं होते, ये हमेशा एडजेक्टिव होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला हिज इज बाइक, तो बाइक किसकी, उसकी, तो हिज वर्ड भी कैसा है, ये अगर नाउन है तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। समझ में आया। इसीलिए जब मैं इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनके पहले जब मैं पजेसिव एडजेक्टिव, ये वाले कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव लगाऊं या फिर द लगाऊं, तो यहाँ पे हम सिर्फ उस सब्जेक्ट की बात नहीं करें, उस सब्जेक्ट में जो कॉन्सेप्ट है हम उनकी बात करें। और ऑब्वियसली मैथमेटिक्स में एक थ्योरी तो होगी नहीं, बहुत सारी थ्योरीज होगी, तो ये ऑटोमेटिकली कैसा बन गया, ये प्लूरल बन गया। और अगर ये प्लूरल बन गया तो वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल ही लेगा। इसीलिए योर मैथमेटिक्स के साथ आर बिल्कुल सही है। क्या ये बात समझ में आ गई। लेकिन जब अकेला इनका यूज करेंगे इस तरीके के सब्जेक्ट्स का, तो हमेशा इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रूल था, नोट देख लीजिए। इफ द और पजेसिव एडजेक्टिव जो मैंने अभी आपको सिखाया आर यूज्ड बिफोर दिस नेम ऑफ सब्जेक्ट, इन दिस केस दे बिकम प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद देम। ठीक है। अब कुछ डिसीज़ के नाम होते हैं, जैसे कि मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, रेबीज हो गया, रिकेट्स हो गया। ये देखने में भले ये प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन अपने साथ बीमारी तो एक ही है ना, तो अपने साथ वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे। कैसी वर्ब लेंगे,
सिंगुलर वर्ब लेंगे। समझ में आ गया, सिंगुलर वर्ब लेंगे। ठीक उसी तरह गेम्स, इस कुछ गेम्स और स्पोर्ट्स के नाम भी होते हैं जो देखने में हमें प्लूरल लगते हैं। अब जैसे कि बॉय, बॉय के साथ हम इज लगाते हैं, बॉयज़ के साथ हम आर लगाते हैं क्योंकि बॉयज़ हमें प्लूरल लगा। लेकिन यहाँ पे गेम्स के नाम भले ही इनमें एस लगा पर गेम तो एक ही है ना भाई। तो ये भी क्या हो गया आपका, आपका ये भी कैसी कैसी वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब ही लेगा। समझ में आ गया। सिर्फ यहाँ पे एक करेक्शन था, आपको जो सिखाना था ब्रांचेस ऑफ लर्निंग में जो सब्जेक्ट्स के नाम है, सिर्फ वहाँ पे एक हम प्लूरल कब लेते हैं, जब द लगा हो या फिर, लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट्स के साथ ही, ठीक है ना। अदरवाइज भले ही बिलियर्ड्स आपने देखा होगा, स्नूकर्स, डार्ट्स, वो जो ऐसे वाला जो गेम होता है उसे डार्ट्स कहते हैं। तो ये जो गेम्स के नाम है भले ही इनमें एस लगा पर गेम तो एक ही है, इसीलिए अपने साथ कैसी वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। अब टाइटल्स ऑफ बुक्स, अब टाइटल्स, कुछ किताबों के टाइटल्स के नाम होते हैं। अब किताब का नाम है, वो किताब तो एक ही है पर, तो जैसे कि द थ्री मस्कीटियर्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर ट्रेवल्स सुनी होगी आप लोगों ने, कौन सी बुक है। गुलिवर्स एक बड़ा सा आदमी होता है, वो टापू पे फंस जाता है, वहाँ सारे छोटे छोटे लोग होते हैं, गुलिवर ट्रेवल्स। अरेबियन नाइट्स अलादीन की है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। तो किताब का नाम एक ही है, भले ही किताब, तो इनके साथ भी हम कैसी वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। समझ में आ गया। इनके बाद ऐसा नहीं कि आप प्लूरल लगा दो। तो नेम ऑफ कंट्रीज, कंट्रीज के जो नाम है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, क्या यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। भले यूनाइटेड स्टेट्स आर अ ब्यूटीफुल कंट्री, नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, है ना। तो इस तरीके से हम बोलेंगे। और कुछ ऐसे नाउन होते हैं जैसे इनिंग्स हो गया, सीरीज हो गया, न्यूज़ हो गया, समन्स हो गया, इनके साथ भी हम हमेशा क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, है ना। चलिए अब हम हमारा अगला रूल देखते हैं। अगला रूल है हमारा रूल नंबर 4। अब इसको देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है। रूल नंबर 4, सम नाउन्स आर एक्सप्रेस्ड एज सिंगुलर और प्लूरल ओनली बाय द यूज ऑफ वर्ब बोथ इन सिंगुलर एंड द प्लूरल। ये थोड़ा सा इसको एंड कर दो। एंड द प्लूरल दे हैव द सेम फॉर्म। जैसे कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ ऑफ स्प्रिंग, शीप, शीप का शीप्स नहीं होता, शीप का शीप ही रहेगा। और लेकिन हमने इससे पहले कैटल वाला पढ़ा था, भले ही वो देखने में कैटल, जेंट्री, पिजेंट्री था, पर वर्ब अपने साथ कैसे ले रहा था, प्लूरल ले रहा था। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वर्ब लेगा। जैसे मैंने बोला आ sheep इज कमिंग, यानी एक भेड़ आ रही है या आ रहा है, जो भी है। फिर मैंने बोला शीप्स आर कमिंग, सॉरी शीप्स तो लेते ही नहीं है, शीप आर कमिंग। तो इससे हमें क्या पता, एक मिनट, इससे हमें this one, erase it, okay, now this one, okay, so हाँ, फिर वही सेम मिस्टेक, अरे जस्ट अ मिनट, ये किया, वापस इरेज किया, दिस, एकदम क्लासरूम वाली फीलिंग आ रही होगी ना। अ शीप इज कमिंग, यानी एक भेड़ आ रही है, और शीप आर कमिंग, तो सेंटेंस से हमें समझ में आ रहा है कि एक भेड़ नहीं है, बहुत सारी है। तो ये कुछ नाउन होती हैं, ऑफ स्प्रिंग, शीप, डियर, स्वाइन, इशू, सीरीज, मीन्स, स्पीसीज, हेडक्वार्टर्स होता है। चाहे आप किसी एक दोस्त के, मतलब आपका कोई दोस्त है जिसकी सरकारी नौकरी है, उसको घर मिला है, तो हेडक्वार्टर्स ही बोलेंगे, हेडक्वार्टर्स हो। चाहे एक दोस्त के उसको भी हेडक्वार्टर्स हो, बहुत सारे दोस्तों के हो गए तो भी हेडक्वार्टर्स ही बोले हैं। वर्क्स हो गया, फिश का फिशेस बोल सकते हैं, फिश का फिशेस आता है, पर एक उसमें आता है जब डिफरेंट डिफरेंट काइंड की फिशेस हो तो हम फिशेस वर्ड यूज़ करते हैं, अदरवाइज आप फिश वर्ड भी यूज़ करोगे। अगर मेरे एक जैसी दो फिश हैं, मेरे फिशिंग मतलब मेरे एक्वेरियम में, तो मैं बोलूँगी दे आर फिश हियर, तो वो भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये कुछ नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब्स जो हैं अपने साथ कैरी करती हैं, जैसे इज भी कैरी कर रही हैं, आर भी कैरी कर रही हैं, ठीक है। अब रूल नंबर 5 देखते हैं हम। सम नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं और अपने साथ प्लूरल वर्ब ही यूज करते हैं। इससे पहले हमने कुछ नाउन देखे थे, इससे पहले हमने ये वाले नाउन देखे थे जो देखने में प्लूरल लगते थे पर अपने साथ वर्ब कैसी ले रहे थे, सिंगुलर ले रहे थे। अब हम जो नाउन देख रहे हैं
वो देखने में भी प्लूरल है, और अपने साथ जो वर्ब लेंगे वो कैसी लेंगे, प्लूरल ही लेंगे, जिसमें जैसे कि कुछ ड्रेसेस के नाम आ गए, जैसे कि ट्राउजर्स, ट्राउजर नहीं होता भाई, ट्राउजर्स होता है। ब्रीचेस, ब्रीचेस, जीन्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, ये सारी की सारी ड्रेसेस के नाम होते हैं। ब्रीचेस क्या होता है, एक जैसे कि आप लोगों ने अगर कोई पीरियोडिक मूवीज वगैरह देखे ना, उसमें अंग्रेजों की जो ब्रिटिशर्स की ड्रेसेस जो होती है, तो वो जो पहनते हैं, तो अब इनको कैसे बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, दो पार्ट होते हैं ना, कितने पार्ट होते हैं, दो। पैंट तो पैंट नहीं होता, पैंट्स होता है। मोस्टली इंडिया में गलती की जाती है, पैंट बोलते हैं, नहीं पैंट्स होता है, शॉर्ट्स होता है, क्योंकि इनमें दो पार्ट होते हैं, है ना। और अगर इनमें दो पार्ट हैं तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो आर आ गई, हैव आ गई, वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। वेयर इज माई पेंट्स नहीं होगा, वेयर आर माई पेंट्स होगा। समझ में आ गया। तो नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स को भी देखेंगे, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनके भी दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सीजर्स, सीजर नहीं होता, सीजर्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, हैंडकफ्स हथकड़ी को बोला जाता है, और टोंग्स जो होता है वो चिमटे को बोला जाता है। तो ये क्योंकि चिमटे में इस तरीके के दो पार्ट होते हैं, है ना, तो ये टोंग्स होता है, ठीक है ना। सही बना लेती हूँ ड्राइंग तो ठीक है वैसे मेरी। तो नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव टू पार्ट, जिनके टू पार्ट्स होते हैं, सीजर्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स। तो अगर ये इस तरीके से, तो अपने साथ वर्ब कैसी लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। कैसी वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे, ठीक है ना। उसी तरीके के उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो अगला है, कुछ नाउन्स देखते हैं, जैसे कि रिचेज हो गया, आर्म्स हो गया, भीख, आर्म्स को भीख बोलते हैं, रिचेज, रिचेज यानी मनी, थैंक्स हो गया, कंटेंट्स होता है, ऑर्डर्स होता है, क्रेडेंशियल्स होता है, स्टेयर्स होता है ना। आप चाहे एक जीने पर जा रहे हो स्टेयर्स ही बोलेंगे। वेजिटेबल्स होता है, वेजिटेबल नहीं होता, वेजिटेबल्स। ग्रीन्स, ग्रीन्स को भी साग सब्जी, हरी सब्जी, ग्रीन्स वेजिटेबल्स के लिए यूज़ किया जाता है। सराउंडिंग्स हो गया, सेविंग्स हो गया, आउटस्कर्ट्स हो गया, है ना, क्या हो गया, आउटस्कर्ट्स हो गया, अर्निंग्स हो गया, मैनर्स हो गया, और क्वार्टर्स हो गया। तो अगर इस तरीके की भी जो वर्ड्स आते हैं, ये अपने, ये सराउंडिंग्स ही यूज़ होता है, सेविंग्स ही यूज़ होता है, सेविंग नहीं, सेविंग्स। आउटस्कर्ट्स, जब शहर के बाहर वाला जो हिस्सा होता है उसे आउटस्कर्ट्स कहते हैं। अर्निंग्स होता है, मैनर्स होता है। तो इनके साथ हमेशा आप कैसी वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब ही लेंगे, है ना। आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक दो चीज़ें, जैसे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं मैडम हमने तो फ्रूट्स खरीदे हैं। तो फ्रूट्स वर्ड जो है ये रिजल्ट को बताता है। एक वर्ड होता है आपका फ्रूट, एक्चुअली वो फ्रूट होता है, चाहे आप एक एप्पल खरीदो या बहुत सारे एप्पल खरीदो तो आप फ्रूट बोलोगे, लेकिन फ्रूट्स का मतलब होता है परिणाम। क्या होता है, परिणाम। समझ में आ गया, फ्रूट्स का मतलब होता है परिणाम, ठीक है ना। तो फ्रूट हमेशा सिंगुलर ही माना जाता है। कैसा माना जाता है, सिंगुलर ही माना जाता है, ठीक है। फ्रूट जो कि अनकाउंटेबल नाउन की तरह ही यूज होता है, ठीक है ना। क्या ये बात क्लियर होगी सभी लोगों को। उसके बाद हम बात करते हैं, फ्रूट हो गया, ठीक है, और डन। हाँ, तो और फ्रूट्स वर्ड रिजल्ट के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, रिजल्ट के लिए, ठीक है ना। तो अभी हम ये हमारा आज का जो है पार्ट 1 रहा नाउन का। इसके हम नेक्स्ट हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें मैं आप लोगों को वो वर्ड्स सिखाऊंगी। कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं, किसका प्लूरल किस तरह से बनाते हैं। आपको मुझे पता है, आपको पता है प्लूरल कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते हैं। हाँ, शायद मुझे एक और चीज़ सिखानी थी आपको, जस्ट अ मिनट। ओके, सपोज करो आप एक शॉप पर गए हो और आपने बोला प्लीज गिव मी अ जीन्स, तो ये गलत है। आपको ये बोलना पड़ेगा प्लीज गिव मी अ पेयर ऑफ जीन्स। आपको जीन्स का एक पेयर चाहिए। तो इनको जब हम बनाते हैं काउंटेबल, इनको जब हम, तो इसको हम
अ पेयर ऑफ, टू पेयर ऑफ, आपको दो, क्योंकि ये पेयर में होते हैं ना, तो हमें इनके लिए ये यूज करना पड़ता है। गिव मी टू स्पेक्टिकल्स, क्या होता है, गिव मी टू पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, यानी मुझे दो स्पेक्टिकल्स का पेयर दीजिए, यार क्योंकि वो एक नहीं होता ना, चश्मा भी साथ में किस तरीके से दो रहते हैं, है ना, तो फिर क्या हमने यूज किया, पेयर यूज किया। तो इनको जब आप काउंटिंग में दिखाओगे तो आप पेयर ऑफ का यूज करोगे, किसका यूज करोगे, पेयर ऑफ का, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अब आप लोगों को जो है पार्ट 2 में बाकी के बचे जो रूल्स हैं मैं वो लाने की कोशिश करूँगी, और आई थिंक हमारे पार्ट 2 तक हमारा जो है ये जो नाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो एपिसोड 2 है उसमें हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे, जो हमारे बैंकिंग के एग्ज़ाम में है, एसएससी के, डिफेंस के एग्ज़ाम में, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए होंगे, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, सभी लोग, गुड नाइट।